हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 रेशियो प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 10A की थर्ड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 6 है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इज 5:3। मतलब कि एक टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पर मेल वर्कर्स हैं और फीमेल वर्कर्स हैं, तो उनकी जो रेशियो 5:3 है। अब यहाँ पर क्या है, पहले मेल है तो मेल वर्कर की रेशियो कितनी है 5 और फीमेल वर्कर की रेशियो कितनी है 3। इफ़ देयर आर 150 मेल वर्कर्स तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल। वो कहते हैं कि अगर मेल वर्कर्स 115 हैं तो फीमेल वर्कर्स कितने होंगी, उनका निकालिए। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है, जब भी रेशो की फॉर्म में होता है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 6, लेट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल, ठीक है, बी 5x एंड 3x। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, मेल वर्कर कितने हैं बच्चों, 115 है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो मेल वर्कर्स है उनका रेशियो कितना है 5x हमने माना है, तो इट मीन्स जो 5x है वो किसके इक्वल है, 115 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, देखो जो मेल वर्कर है हमें रेशियो दी गई है 5:3, मतलब कि जो मेल वर्कर की रेशियो है 5x है। ठीक है, हमने इसको मान लिया। हमने जब भी रेशियो की फॉर्म है तो उसको x मान लेना है, ठीक है, वेरिएबल के साथ ले लेना है। और यहाँ पर बोला गया है कि मेल वर्कर्स हैं 115 है, इट मीन जो 5x है वो कितने के इक्वल है, 115 के इक्वल है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 115/5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। ठीक है। अब जब आप 23 को बच्चों देखो, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ रफ में। अब जो 5x है तो 5 को आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 115। ये सेम आ गया हमारे पास। ठीक है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 23, तो हमारे पास जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 3x हैं। तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 23 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। ठीक है, वो कितने हैं बच्चों, 3x, इट मीन्स 3 × 23 इक्वल टू 69। ठीक है। अगर आप आंसर में अलग से मेंशन करना चाहते हो तो अलग से मेंशन कर सकते हो, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स आर 69। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। ठीक है, इट मीन्स कि जो बॉयज़, पहले बॉयज़ है तो बॉयज़ की रेशियो कितनी है 9 है और गर्ल्स की रेशियो कितनी है 5 है। अब इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 448, अब वो कहते हैं कि दोनों की जो टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब कि 9:5 है, ये किसके इक्वल हो गया, 448 के इक्वल हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनको लेट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर दूँ। अब बच्चों अपनी बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है ना, आप वहाँ से देख लेना। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल बी क्या है, 9x एंड 5x। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितने दी गई है, टोटल स्ट्रेंथ STRENGTH है ना, स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, स्कूल स्पेलिंग वहाँ से देख लेना बुक में से अपनी, ऑफ द स्कूल
कितनी है 448। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, मतलब कि इट मीन्स 9x + 5x कितना आ गया 48 आ गया, 448 आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ मतलब कि ये बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर हैं 448। ठीक है, तो हमने इनको 9x मान लिया था, इसको 5x इनको ऐड करके ये ऐड करके कितने हुआ इसके इक्वल हो गया। अब इनको ऐड करते हैं, 9 + 5 कितना है 14x = 448। अब x की वैल्यू निकालते हैं 448/14। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 42। अब 44 में से 42 माइनस किया 2 रिमाइंडर बचा तो 28, 4 2 ज़ा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 32। तो अगर आपके पास बॉयज़ पूछे तो आप बॉयज़ को 9 × 32 कर दीजिए। आपको क्या पूछा गया है गर्ल्स पूछा गया है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स। यस, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चों 5x है, तो 5 × 32 कितना आ गया 5 2 0 1 कैरी 5 3 15 16 116। जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चों 160 है। अब जो बॉयज़ का भी आप देखना चाहते हैं तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 2 18 8 1 कैरी 9 3 27 + 1 288। ठीक है, अब 288 में 160 को ऐड कर दो तो आपके पास 448 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई इनको निकाल के। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज़ से पूछते हैं तो आपने 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। और बच्चों साथ में ना जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी ज़रूर मतलब कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। क्वेश्चन 8 क्या है, डिवाइड 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:5। अब बच्चों यहाँ पर हमने किसको डिवाइड करना है, हमारा टोटल अमाउंट कितना है ₹1575। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले टोटल अमाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बच्चों ये है कि आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपको इजी लगेंगे ये। ठीक है, अब रेशियो कितनी है कमल एंड मधु की, तो लिखेंगे रेशियो कमल एंड मधु, वो कितने बच्चों 7:2। ठीक है ना, अब हमने इस रेशियो के अकॉर्डिंग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों जो रेशियो है ना पहले हम इसका सम निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशियो। अब कितना आ गया 7 + 2 कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं कमल का शेयर, कमल्स शेयर। इसका शेयर कितना है 7, तो टोटल सम का रेशियो कितना आया, रेशियो का कितना सम आया 9 × 1575। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 15 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 6 रिमाइंडर बचा, तो ये बन गया 67। 9 7 ज़ा 63। अब 67 में से 63 को माइनस किया तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा, तो 45। 9 5 ज़ा 45। अब 175 को आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 7 5 ज़ा 35 5 3 कैरी 7 7 ज़ा 49 + 3 52 नहीं 40 ना 52 2 5 कैरी 7 1 ज़ा 7 नहीं मैं कुछ 7 रेशियो है ना यहाँ पर, तो 7 1 ज़ा 7 + 5 12 नहीं ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा कमल का शेयर ₹1225। ठीक है, अब हम मधु का शेयर निकालते हैं। मधुस शेयर वो कितना है 2 है, तो अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1575। तो इसको काट दिया, एक ही बार काटने की जरूरत है। फिर आपने 2 को 175 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी 2 7 14 15 2 1 ज़ा 2 3, तो कितना आ गया ₹350। देखो बच्चों थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि कहीं गलत नहीं हो तो आप ऐसे 1225 में 350 को ऐड कर दो तो हमारे पास कितना आ गया 1575 आ गया। ठीक है ना, तो ये सेम वैल्यू आ गई। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 8 भी आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अभी ये क्वेश्चन समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 भी सेम है बच्चों,
और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, हमने जो है रेशो 3 की है, ठीक है ना। डिवाइड ₹3,450 अमंग A, B एंड C इन द रेशो 3:5:7, ठीक है। तो पहले टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, टोटल अमाउंट वो कितना है, ₹3450, ठीक है। अब रेशो क्या है, रेशो ऑफ A, B एंड C क्या है बच्चों, 3:5:7, ठीक है। तो जो 3 है वो A की रेशो है, 5 B की रेशो है, 7 C की रेशो है। जिस तरह से लिखे है वैसे हमने रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब हम इनका सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशो। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, आप जितना इसको करोगे उतना आपको ये समझ आएगा। तो कितना आ गया इनका, 15 आ गया। अब हम निकालते हैं एज शेयर। एज शेयर कितने बच्चों, 3। हम इसका सम ऑफ रेशो कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 3450, ठीक है। अब ये किस पे कट जाएगा, 7 3 21 है ना, 7 4 28, 7 5 35। तो 7 4 7 से करके देख लेते हैं, नहीं हो तो फिर हम किसी और से करते हैं। तो 7 कितने चल जाएगा, 7 3 4 5 0। नहीं बेटा यहाँ पर हमने 15 लिखना है मैंने ना, सम ऑफ रेशो क्या है, 15 है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ऊपर जो शेयर होगा वो लिखना है और नीचे सम ऑफ रेशो लिखना है, ठीक है। तो 15 आया। अब ये तो कट जाएगा आराम से, है ना। 15 2 15 1 50, 15 2 30, 45, 15 3 45 0, 230 आ गया, है ना। तो अब हम 3 को 230 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 3 3 9, 3 2 6, ₹690 आ गया ए का शेयर। अब हम निकालते हैं बी का शेयर। अब यहाँ बी का शेयर क्या, 5, सम ऑफ रेशो कितनी है, 15 मल्टीप्लाई 3450। अब ये तो आपको पता है सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 230, तो कितना आ जाएगा, 0 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 11, कितना आ गया, ₹1150 आ गया बी का शेयर, ठीक है। अब सी का शेयर देख लेते हैं, उसका कितना है, 7, और टोटल सम ऑफ रेशो कितनी है, 15 × 3450। अब इनको काट के हमारे पास 230 आएगा, तो 7 × 230, तो 0 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 2 14 + 2 16, तो कितना है, ₹1610। अब बच्चों ये हमारा शेयर आ गया। तो ऐसा होता है कभी कभी ना, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है ना, हम मुझसे भी हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके देख लेते हैं रफ में। 690 है, 1150 और 1610, तो 0 5 1 कैरी 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं 690, ये फिर नहीं ठीक है ना, ये जो है इसके साथ है ना। तो 0 9 10 15 5 1 कैरी, तो 6 7 8 8 + 6 14 4 1 कैरी, तो आया 3450। तो क्या आ गया हमारे पास, ये सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो शेयर है बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो वीडियो आपको ठीक लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 10 क्या है, 2 numbers are in the ratio 11:12 and their sum is 460, find the numbers। अब बच्चों नंबर्स तो दिया नहीं है हमें, तो रेशियो दे दी है कि उनका जो सम है 460 है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, रेशियो वाले क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, वेरिएबल के साथ मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर बी 11x and 12x, ठीक है। अब इनका सम क्या है, 460, 11x + 12x = 460। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या है, 11 + 12 कितना आ गया, 23x = 460। x की वैल्यू निकालते हैं, 460/23, 23 2 46, 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20 आ गई,
ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, 11x है। तो 11 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 220 है ना, 220 आ गया। और सेकंड नंबर क्या है बच्चों, 12x। तो 12 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 240। इन दोनों को ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, 460 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 10 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 11। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 क्या है, a 35 centimeter line segment is divided into two parts in the ratio 4:3. Find the length of each part. अब बच्चों कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, इस तरह से कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो किस पे है, 4:3 रेशियो के उसमें डिवाइड किया है। मतलब कि एक 4 रेशियो है और दूसरी की 3 रेशियो है, एक की 3 रेशियो है, ठीक है, जैसे ये होगी 4 रेशियो, ठीक है, और ये वाली होगी 3 रेशियो, ठीक है, पहले 4 मतलब 4 पहले दिया गया 4:3, ठीक है ना। तो ये वाली मानते हैं, ये इसको 4 मान लेते हैं और यहाँ से लेके ये 3 आ गए, क्योंकि पहले 4 दिया ना, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको इनकी लेंथ निकालनी है ईच की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें इसकी पूरी जो लेंथ है ये कितनी दी गई है, 35, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वो हमारे पास दी गई है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे रेशियो ऑफ, मतलब कि रेशियो ऑफ टू, देयर रेशियो लिख सकते हैं हम ना, रेशियो ऑफ लाइन कितनी है, रेशियो 4:3 लिख देते हैं, 4:3। तो अब सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 + 3 = 7। अब हम लिखते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, अब बच्चों जो फर्स्ट पार्ट की लेंथ है वो कितनी है, 4, और इनका रेशियो का सम कितना है, 7 × 35, 7 5 35, तो 5 4 कितना आया, 20 सेंटीमीटर। तो इतनी जो है ना 4, जिसका 4 रेशियो है उसके कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब 3 रेशियो वाली की निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट, उसका रेशियो कितना था, 3/7 × 35, 7 5 35, तो 3 5 15 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, और 20 15 में ऐड किया तो हमारे पास कितना है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे और आप वीडियो को भी इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 12 से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।